जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। कुछ रहता हो उसमें से तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था इक्वेशंस के बारे में मैक्सवेल की, वो नहीं करेंगे। पहले हम कंप्लीट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का वाला चैप्टर, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में वैसे तो आप लोगों ने जो सेकंड ईयर की बुक है, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 16 ऑलरेडी रीड आउट किया होगा। उसमें से आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसकी जो पोलैरिटी है, अगर ये एक साइकिल में पॉजिटिव है तो यही अपने नेक्स्ट साइकिल में नेगेटिव होगा। मतलब है इसकी जो पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये तो थी इसकी जनरल चीज़ें। अभी अगर इसकी डायग्राम की बात कर ली जाए तो मैं डायग्राम बना लूँ। अच्छा बच्चों, ये आपके सामने एक वेव फॉर्म है। ये वेव फॉर्म हमें पोलैरिटी को जो उसकी चेंज हो रही है इसको समझने में हेल्प आउट करेगी। लेट्स सपोज कि ये एक करंट था जो फ्लो कर रहा है। आप देखेंगे कि करंट की वैल्यू जो है ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव साइन, ठीक है, शो करती है। आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तो बेटा ये देखें, वैल्यू ज़ीरो से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है, होती गई और एक पॉजिटिव पीक वैल्यू तक चली गई है। यहाँ पे जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी इसको हम कहेंगे पॉजिटिव मैक्सिमम। इस तरह ये वैल्यू ड्रॉप आउट हुई है। ये देखें, ज़ीरो से लेके टाइम t/2, ठीक है, इस टाइम तक इसका जो साइकिल था करंट का वो कैसा साइकिल था? पॉजिटिव साइकिल। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ अगेन हो रही है, लेकिन आप नोट आउट करें इस टाइम के बाद, t2 टाइम के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज़ ज़रूर हो रही है, लेकिन इंक्रीज़ कब हो रही है? नेगेटिव साइकिल की तरफ। और ये t2 से लेके t तक जो है ये नेगेटिव साइकिल तक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती जाएगी। अब आप एक चीज़ नोट आउट करें कि जो टाइम पीरियड t था यहाँ तक पहुँचने से पहले इसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम में गई और एक बार नेगेटिव मैक्सिमम में गई, ठीक है। तो ये सब एफएससी के कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं आप लोगों ने करना। जस्ट समझने वाली बात ये है कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जो अपनी पोलैरिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है। अच्छा बच्चों, हम कर रहे हैं जब करंट की बात, तो हम करंट के लिए एक जनरलाइज फार्मूला जो आपने वहाँ पे रीड आउट किया हुआ है वो क्या था? I इज़ इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, या ओमेगा टी आप ना भी लिखना चाहें वहाँ पे, जैसे आपने किया था आई नोड साइन थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू थी करंट की, ये हमें हेल्प आउट करती है इस डायग्राम को हेल्प करने में। देखें, जब थीटा की जो वैल्यू है ये ज़ीरो होगी तो ये करंट की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो, बल्कि मैं एक बार डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। अच्छा बेटा, थीटा की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो साइन जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? साइन ज़ीरो ज़ीरो की। ये वाली होल इक्वेशन जो है ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो ये हमें बताएगा कि इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इसी तरह आप वैल्यूज़ पुट आउट करते जाएंगे थीटा की। अगर आप थीटा की वैल्यू जो है वो π/2 मीन 90 पुट आउट करेंगे तो साइन की वैल्यू 1 होती है 90। साइन 90 इज इक्वल टू π/2 सॉरी 1। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बराबर आ जाएगी I इज़ इक्वल टू आई नॉट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे π/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह ये एंगल आप आगे ड्रॉ करते जाएंगे और यहाँ पे डॉट्स लगाते जाएंगे। जब आप इन डॉट्स को मिलाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये साइन वेव ही अगेन बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी पोलैरिटी के बारे में, करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग। जस्ट आपने समझना ये है कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो अपनी पोलैरिटी को वक्त के साथ साथ चेंज करता है। कैसे चेंज करता है वो मैंने आपको एक बार एंगल की मदद से समझा दिया, एक बार वक्त की मदद से, कि ज़ीरो से लेकर t/2 तक इसकी वैल्यू जो थी पॉजिटिव में थी। जैसे भी वो कर रही है, पॉजिटिव में इंक्रीज़ हो रही है या पॉजिटिव में डिक्रीज़ हो रही है। इसके बाद जब t/2 से हम मूव आउट किए हैं टी की तरफ तो इसकी वैल्यू तब भी इंक्रीज़ हुई, लेकिन इस वक्त जो साइकिल बना है वो कौन सा बना है? नेगेटिव वाला। ये था टाइम के हिसाब से। जब हमने एंगल के हिसाब से देखा, फेज़ के हिसाब से देखा, तो हमारे पास ये फार्मूला, हमने पहले ये वाला फार्मूला फाइंड आउट किया हुआ है कि कैसे आता है। इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू हम पुट आउट करते जाएंगे, यहाँ पे डॉट्स लगाते जाएंगे कि जब ज़ीरो थीटा है तो तब यहाँ पे π/2, यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डॉट। जब इन डॉट्स को हम मिलाएंगे अगेन हमारे पास यही साइन की वेव फॉर्म आ जाएगी। तो ये थी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ बातें। तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तो हम देख चुके हैं सब कुछ। अब हमने देखना है अल्टरनेटिंग करंट हुआ इंडक्टर। छोटे छोटे से आर्टिकल हैं। इंडक्टर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर क्या होगी, रजिस्टर के अंदर क्या होगी, तो वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह 2-4 दिनों में। ये आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बैटरी लगी हुई है या एक सोर्स लगा हुआ है ईएमएफ का, जिसको हमने ए सी डिनोट किया है। और यहाँ पे एक साइड पे हमें इंडक्टर लगा दिया है। जस्ट ये दो चीज़ें हमने लगाई हैं। इसका मतलब है जितनी भी वोल्टेज इस इंडक्टर ये पैदा कर रहा है ये तमाम की तमाम किस में यूटिलाइज़ होती जा रही? इंडक्टर में। और इसी की वजह से ना एक करंट फ़्लो हो रहा है जिसको हम इंडक्टर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इंडक्टर के अंदर ये करंट फ़्लो करेगा,
ठीक, ये तो थी जनरल चीज़ें इस डायग्राम के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है, लूप जो थ्योरम था, या हम किरचॉफ्स रूल कह सकते हैं कि बैटरी का जो ईएमएफ अलजेब्रिक सम और दूसरी जो चीज़ यूटिलाइज़ कर रही है उस वोल्टेज को, वो कैपेसिटर के अंदर हो रही है बराबर ज़ीरो। आपने जो कहना है, आपने लूप रूल फॉलो करना है या आपने किरचॉफ्स का वोल्टेज का आप कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे बेटा, वी एल को उस साइड पे ले जाएं, ई के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे हमने करंट की वैल्यू आगे नोट आउट कर लें एक साइड पे बेटा, जैसे आपने करंट की वैल्यू की थी ना, ई इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, इसी तरह आपके पास ईएमएफ की वैल्यू भी ई नोट साइन ओमेगा टी। ये सब चीज़ें एफएससी वाली, ठीक है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू जो ईएमएफ की होगी वो इस फार्मूले के मुताबिक आएगी, ठीक है बेटा। अब ये वाली जो चीज़ आपके सामने बनी है साइन नोट ओमेगा टी वाली, आप लोगों को बेटा यहाँ से वी एल की वैल्यू चाहिए। जैसे आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस की वी नोट से। अब ये इंडक्टर की बात है, इंडक्टर में जब ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगी तो उसके लिए वी ओ एल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमें चाहिए इंडक्टर की वैल्यू बेटा, ये वाला इक्वेशन आपने साइड पे रख लेनी है, इस इक्वेशन को भी आपने यूटिलाइज़ नहीं करना। इससे आगे इंडक्टर वाले इक्वेशन पे चलते हैं। इसी तरह इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, वी ओ मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है और इंडक्टर का एल आगे साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। तो इस इक्वेशन के आपने कोई नाम दे लेना है वी। अब आपको अगर याद होगा, इंडक्टेंस के अंदर जो हमने ईएमएफ पैदा की थी उसका जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वी एल इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद है। इक्वेशन को रीअरेंज करें, डी आई ओवर डी टी को इस साइड पे, ठीक है, एल को अगली साइड पे जाकर डिवाइड कर दें, वी एल ओवर एल, ठीक है। अब ये काम हमने क्यों किया है मैं आपको ये आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। एक मिनट में ज़रा थोड़ी सी स्पेस बना लूँ। अच्छा बच्चों, इस काम को करने का मकसद पता है क्या, हमें इस करंट की वैल्यू चाहिए और इस करंट की वैल्यू को हमने निकालना है। और ये दो तीन इक्वेशंस आई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है, एक इक्वेशन ये आई है। इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं अभी आपको बताता हूँ, बस आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। आपने याद ये रखना है कि हमने लूप का रूल अप्लाई किया है। जस्ट दो कंपोनेंट्स थे, एक पैदा करने वाला था, एक इस्तेमाल करने वाला। उसको रीअरेंज कर लिया, उसमें मैक्सिमम जो ईएमएफ थी उसकी वैल्यू पुट आउट कर दी, ठीक है, एक इक्वेशन वो। और अब आपको जैसे मैक्सिमम बैटरी जितना वोल्टेज पैदा कर सकती है उतना ही वोल्टेज जो है इंडक्टर में इस्तेमाल होगा, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है बेटा। उसके बाद ईएमएफ वाला जो रूल था पीछे, इंडक्टेंस वाला जो चैप्टर हम पढ़ के आए हैं उसमें से एक फार्मूला ही आपके सामने लिख लिया है। ये वाला मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला आप लोगों को अब तो बहुत अच्छे से याद होगा। इसको रीअरेंज कर लिया, क्यों रीअरेंज किया, हमें डी आई की वैल्यू चाहिए। जब हमें डी आई ओवर डी टी, आप देखें बेटा यहाँ पे वी एल की वैल्यू, अभी हमारे पास जो इक्वेशन हमने एक बनाई है ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को हम यूटिलाइज़ करेंगे। इसमें से वी ओ एल साइन ओमेगा टी ओवर, अब नीचे एल इसके साथ एज इट इज़ कांस्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये हमें तो चाहिए जस्ट करंट की वैल्यू, तो टाइम उधर क्या कर रहा है, टाइम को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। डी आई इज़ इक्वल टू वी ओ एल ओवर एल साइन ओमेगा टी इन टू डी टी, ठीक, क्लियर है बेटा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, उम्मीद है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जस्ट इंटीग्रेट कर लेना है इन दोनों साइडों को। जब आप इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे आपको पता है यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है, वी ओ एल ओवर एल, इसकी इंटीग्रेशन टाइम के हिसाब से, ठीक, तो आएगी आपके पास कोस ओमेगा टी, ठीक, और